के अंदर कोई चाह नहीं है। कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, आपकी चाह ही भगवान के अंदर चाह बनती है आपसे मिलने की। आप जितना विकल होंगे उतने वो विकल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान अमना है, आपका मन ही वहां जाकर भगवान का मन बनता है और भगवान के मन के अंदर आपसे मिलने की चाह पैदा, वो अमना है, वो अचाह है, वो पूर्ण काम है। चाह हमारे अंदर पैदा हुई नहीं कि प्रभु के अंदर चाह पैदा हो जाएगी हमसे मिलने के लिए। वृद्धा में एक दो आदमी गए शिष्य बनने के लिए, तो कहा महाराज मुझे शिष्य बना लीजिए। तो उनका ठीक है, 2 तरबूजे दिए, बोले दोनों लोग ऐसी जगह काट के लाओ जहां कोई ना हो। तो एक गया, 1 आध घंटे में काट के ले आया, एक पूरा शाम हो गई, सीधे चाकू और तरबूजा ला के रखे। क्यों? काटने वाले से कहा कि तुम बहुत जल्दी आ गए थे। बोले हम एक जगह गए, पहाड़ के पीछे गुफा थी, आसपास देखा कोई नहीं, काट के ले आए। आप? तो बोले महाराज मैं जहां भी गया तो मुझे लगा भगवान तो देख ही रहे ना, दिन है, सूर्य है, दिशाएं हैं, पृथ्वी है, भगवान तो देख ही रहे ना। हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई न देख रहा हो, इसलिए मैं आज्ञा पालन करने में मशहूर हूं। बोले तुम शिष्य बनने के अधिकार, उसे कहा जाओ तरबूज खाओ जाके। आग को श्रद्धा से छुओ तो जला देगी, धोखे से छू जाए तो जला देगी, और जबरदस्ती को छुआ दे तो जला देगी। जब आग में दाहिका शक्ति अपना काम किए बिना नहीं छोड़ती, तो तारण शक्ति, सुख प्रदान करने की शक्ति, मंगल करने की शक्ति नाम में है। चाहे श्रद्धा से सुनो या अश्रद्धा से सुनो, चाहे जैसे नाम कान में पड़ा ना, मंगल हो जाएगा। बहुत कीमती समय, बहुत कीमती जीवन, इसको बहुत अच्छे काम में लगाओ। उत्साह प्राप्त पुरुष सब कुछ कर सकता है, निरुत्साहित कितना भी बलवान हो किसी काम का नहीं रह जाता। आपके अंदर अगर ये बात परमार्थ में चलने वाला, भगवत भक्ति करने वाला ये गांठ बांध ले कि उसके जीवन में प्रतिकूलता आएगी, विपत्ति आएगा, लोग उपहास करेंगे, लोग उससे मित्रता तोड़ देंगे, ये सब लक्षण भगवान की मिलने के हैं। आप समझो, पहले ये सब भगवत प्राप्ति के लक्षण हैं। अगर ध्रुव जी को झटका ना होता, कटुवचन सुरुचि जी ना बोली होती, तो ऐसी अटल पदवी ध्रुव को प्राप्त नहीं होती। अगर मीरा जी का प्रतिकूलता का व्यवहार जो उनको सहना पड़ा, वो ना होता तो आज हम जान ही नहीं पाते कि मीरा जी कौन थी। हमारे जीवन में पक्का समझ लो, भगवत मार्ग के पथिक, प्रतिकूलता, तिरस्कार, निंदा, अपमान, ये सीढ़ियां हैं जिनसे हम चढ़कर। भक्त ने कहा अगर नवीन बकरे के बच्चे को बलि दी जाए तो तुम्हारे लड़का हो जाएगा। और ढूंढा अपने गांव में, तो हाल में ही एक ब्याई हुई बकरी थी, उसका बच्चा ऐसे दूध पी रहा था, बकरी उसको दुलार कर रही। उसने बकरी वाले से कहा बच्चा दे दो, हम तुम्हें बकरी की रकम दे देंगे। तो वो लोभ में आ गया, दे दिया, बच्चे को काटा, उसकी बलि दे दी जैसा तांत्रिक ने कहा। भला ऐसा दूसरे को बच्चे को मारकर किसी का बच्चा हो सकता है? भूल न करना, कभी कोई भूल मत करना। दूसरे को दुख दे के तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। अब वो जब शरीर छूटा तो बकरा बना, और वो बकरा आदमी बना, और छुरी टेर रहा था उसके काटने के लिए। तो बकरा ऐसे देख करके हंसा। हंसे क्यों तुम? तो उसकी आवाज मनुष्य जैसी निकली, भैया यही गलती हमने की थी, पुत्र होने के लिए तुम बकरा थे, तुम्हें काटा था, और आज तुम हमें काट रहे, तो हंसी आ रही कि कर्म का फल अवश्य भोगने को मिलता है। तुम जिसका मांस खा रहे हो वो तुम्हें चीत चीत के खाएगा, आज नहीं तो कल, और नहीं तो ऐसे रोड में फैला तुम्हारा मांस फिरेगा कि कोई खाने वाला भी नहीं। बच्चे हो, छोटी मोटी गलती, छोटी मोटी वासना के खेल, छोटे मोटे राधा राधा राधा, आगे सुधार करो, ठीक है? फिर कभी तुम्हें अगर मन अगर परेशान करे, फिर आप आ जाना हमारे पास, बिल्कुल आनंदित, पर हमारी बात पर विश्वास रखना। एक बार राधा बोल दे तो गारंटी लेते हैं नरक नहीं जाएगा, बचा लेंगे। जैसे पूरा रजिस्टर है आपका और सब पाप है, और बोला कि एक बार राधा बोला, अब एक राधा नाम की कीमत तो यमराज के पास है नहीं, क्योंकि एक राधा नाम की कीमत पे पूरा त्रिभुवन नहीं, तो उसका कल्याण हो जाएगा।